आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर लड्डू गोपाल जी के भोग प्रसाद के लिए बहुत बहुत स्वादिष्ट और जन्माष्टमी की बहुत ही खास मिठाई जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है, वो है नारियल मेवा पाक रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन निधिस किचन हार्वेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिए। तो जन्माष्टमी स्पेशल नारियल मेवा पाक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है सूखा नारियल, जिसे बहुत सी जगह पे गोला भी बोला जाता है। तो इस सूखे नारियल को मैं सबसे पहले कर लूंगी ग्रेट। तो सबसे पहले हम इस ग्रेटर की हेल्प से नारियल को छिलके समेत ही बहुत ही बारीक सा ग्रेट कर लेंगे। इसमें हमें नारियल बिल्कुल मोटा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक हमें इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ही हमें नारियल को बारीक कद्दूकस कर लेना है। आप चाहें तो डेजिकेटेड कोकोनट भी मार्केट से ले सकते हो, वो भी मार्केट में अवेलेबल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे सूखा नारियल मैंने लिया है। इससे जो बर्फी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब मैंने यहाँ पे सारे नारियल को ऐसे ग्रेट कर लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पे ये नारियल ग्रेट हो गए हैं, बिल्कुल ना बारीक हुए हैं और ना ही ज्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से हमारा सारा जो नारियल है वो बहुत अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है 2 चम्मच के करीब देसी घी, और इसमें मैं डालूंगी खरबूजे के बीज। ये खरबूजे के बीज बहुत ही बारीक होते हैं और फटाफट से जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करके और हमें फटाफट से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरे सारे खरबूजे के बीज जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो मैंने अब इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब मैं लूंगी यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए है 1 टेबलस्पून के करीब काजू, 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लिए अखरोट। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले से ही बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को, यहाँ पे जो मेरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा था उसी सेम घी में ही मैंने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है। तो इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना, बहुत ही हल्का सा इसको रोस्ट करना है। हल्का से जब इसमें पिंकिश कलर आ जाए तो हमें इस ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इन ड्राई फ्रूट्स को भी फटाफट से एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो यहाँ पे इस कढ़ाई में मैं अब 2 चम्मच के करीब देसी घी और डालूंगी, और अब इसमें हम रोस्ट करेंगे अपने ये मखाने। तो यहाँ पे ये मखाने मैं सारे इस कढ़ाई में डाल दूंगी, और इसको भी हमें अब ज्यादा नहीं भूनना, बहुत ही हल्का सा इसको भी भून के और हमें इसको भी निकाल लेना है। अब ये देखिए हमारे यहाँ पे सारे मखाने जो है वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इन सारे मखानों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मखानों को अब प्लेट में निकाल लिया है, और उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी, और अब मैं इसमें नारियल जो था, जो हमने ग्रेट करके रखा था, वो भी सारा नारियल मैं अब इसमें डाल दूंगी। अब आप नारियल को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्के से भून लीजिए। इससे जो टेस्ट है पाक का वो भी बढ़ जाएगा, और जो भी मॉइस्चर होगा इस नारियल में वो भी खत्म हो जाएगा, और आप इसको महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमारा नारियल भी बहुत अच्छे से भून चुका है। तो इस नारियल को भी मैं आप निकाल लूंगी एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स, मखाने और नारियल, हमने सब चीजों को अच्छे से भून के रख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पाक की तैयारी तो हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी से हम जो मखानों को बहुत अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। मखाने इतने क्रिस्पी हैं कि ये बहुत ही आसानी से फटाफट से 2 मिनट में ही ऐसे क्रश हो जाते हैं। मखानों को हमें बिल्कुल भी मिक्सी में नहीं पीसना। अगर मिक्सी में पीसा मखानों को तो मखाने बिल्कुल पाउडर बन जाएंगे, और हमें इसे पाउडर फॉर्म में नहीं रखना, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी ही रखना है और दरदरा ही रखना है।
तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे यहाँ पे मखाने बहुत ही आसानी से क्रश हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे शुगर सिरप यानी कि चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब चीनी ली है और 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें डाला है पानी। पानी की क्वांटिटी चीनी से बिल्कुल आधी होनी चाहिए, यानी कि आपने जितनी चीनी ली है, अगर 2 कटोरी चीनी ली है तो उसमें 1 कटोरी पानी ही डल जाएगा। अब इसमें फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे हम इलायची का पाउडर और इसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए और जो चीनी है वो बहुत ही अच्छे से पानी के अंदर डिजोल्व ना हो जाए। तो इस स्टेज पे हमारी जो यहाँ पे चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए एक तार यहाँ पे बन चुका है चाशनी के अंदर। तो यहाँ पे अब हम सारे जो हमने रोस्ट करके मेवा रखा था और जो नारियल रखा था वो हम इसमें धीरे धीरे करके सारा डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट किया हुआ नारियल डाल दिया है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो फटाफट हम इसमें डाल देंगे। इस प्रोसेस को हमें जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल भी इसमें देर नहीं करना, नीचे जो चाशनी है वो जम जाएगी फिर से। तो हमें फटाफट से ये सब चीजें इसके अंदर डाल के चाशनी के अंदर और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि चाशनी जो गाढ़ी हो रही है तो उस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर से हम गैस चला देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से चाशनी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर थोड़े से देसी घी से अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है इस प्लेट को, ताकि जो हमारा पाक है वो इस प्लेट पे ना चिपके। तो हम फटाफट से इस प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब हम सारे पाक को इस प्लेट के ऊपर डाल देंगे और एक स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से फैलाते जाएंगे और हल्का हल्का इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पाक को इस प्लेट में डाल के और बहुत ही बढ़िया से इसको हमने ऐसे फैला दिया है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे पाक को बहुत ही अच्छे से इस प्लेट पे अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो थोड़ी सी मैं इसको ऊपर गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने सूखा नारियल थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था, वो भी मैं इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर देती हूँ दूंगी। तो अब यहाँ पे नारियल पाक को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से जम चुका है। अब हम इसको फटाफट से कर लेते हैं कट। इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे नारियल, तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितने आराम से ये हमारी बर्फी बिल्कुल निकल रही है। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी सॉफ्ट हमारी यहाँ पे नारियल पाक बनके रेडी हुआ है। तो आप भी इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये नारियल मेवा पाक जरूर बनाइए और कमेंट में शेयर करके मुझे जरूर बताइए। तो फिर मिलती हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।